नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने एजुकेशनल चैनल बीबू की क्लासेस में। तो आज की क्लास बताएंगे आपको मिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कहूँ तो टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के बारे में। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। हर बच्चा, हर विद्यार्थी इस क्लास को ले सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। हर एग्जाम के लिए हमारा ये वीडियो बड़ा यूजफुल रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन यार आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कुचिपुड़ी नृत्य हमारा कहाँ से आरंभ हुआ था। मैं आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको राइट आंसर पता है किसी भी क्वेश्चन का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो बेटा कुचिपुड़ी नृत्य का आरंभ हमारा कहाँ से हुआ था, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी का जाएगा आंध्र प्रदेश से, जो कि हमारा कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी जान लेते हैं। ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कौन सा हमारा कुचिपुड़ी नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के द्विवी तालुक नामक स्थित कुचिपुड़ी गांव पर पड़ा है। इस नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी नामक गांव है, जो कि हमारा कहाँ पर स्थित है, कृष्णा जिले में स्थित है। उसके नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है। ठीक है, ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास कराते हैं, जो कि यहाँ के रहन सहन वाले ब्राह्मण जो यहाँ के रहते हैं बेटा, वो इस नृत्य का अभ्यास कराते हैं। ठीक है, किसका, कुचिपुड़ी नृत्य का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। भैया आप मेरा शुक्रगुजार मानिए कि मैंने आपको बिना आगरा जाए मैंने आपको ताजमहल दिखा दिया। बिना आगरा जाए मैंने आपको ताजमहल का दर्शन करा दिया। ठीक है, तो भैया ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार हमारा कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा बेटा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। किसने, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। कुछ इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी जान लेते हैं। बेटा हमारा ताजमहल स्थित कहाँ पर, ताजमहल हमारा कहाँ पर स्थित है, यह भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा जिले में स्थित है। कहाँ भैया, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा जिले में ताजमहल स्थित है। कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। बेटा इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट एक बात और है, इसके वास्तुकार कौन थे, तो आप बता सकते हो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। और उसकी वास्तु शैली कौन सी थी, इसकी वास्तु शैली हमारी कौन सी थी, तो भैया मुगल इसकी वास्तु शैली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। मैंने आपको इस क्वेश्चन में, इस फोटो में मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दिया। इस फोटो में ही मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दिया। अगर बच्चा समझदार है, मेरा हर बच्चा, मुझे पता है मेरा हर विद्यार्थी भाई बहुत ही होशियार है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बता सकता है। मैंने इस फोटो में इस क्वेश्चन का राइट आंसर छुपा के रखा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा पंचमहल। बेटा आपको दिख रहा है ना, ये आपको 5 महल दिख रहे हैं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ये आपको 5 महल दिख रहे हैं, 5 मीनार दिख रही है बेटा, ये आपका पंचमहल है। मैंने कहा था ना, सम्राट अकबर ने महल का निर्माण जो कि फतेहपुर सीकरी में करवाया, उसका नाम क्या है, पंचमहल। बेटा पंचमहल उस महल का नाम है। इस महल के बारे में खास बातें क्या है, इस महल को क्यों रखा गया, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा देख लेते हैं। राजा अकबर ने खुशी के रूप में बनवाया था किसको, पंचमहल को। इसका उपयोग आराम करने और मनोरंजन के लिए राजा अकबर इसका यूज करते थे। आराम करने और मनोरंजन करने के लिए राजा अकबर इसका यूज करते थे। इसका भैया पंचमहल का ओपन ओपन साइडेड थीम पर बने महल का प्रत्येक फ्लोर नीचे फ्लोर से छोटा है। हर फ्लोर बेटा अपने नीचे वाले फ्लोर से छोटा है। आपको दिख रहा है फोटो में, हर फ्लोर अपने नीचे वाले फ्लोर से छोटा है। और प्रत्येक फ्लोर विषम खंभों पर खड़ा है। प्रत्येक फ्लोर हमारा एक खंभों पर खड़ा है। हर फ्लोर बेटा हमारा हर खंभों पर खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप हो रहे होंगे बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपके माइंड में सेटअप हो जाएं। हर बच्चा, हर विद्यार्थी क्लास में पहली बार विजिट कर रहा है बेटा, अभी कई परिवार को सब्सक्राइब करेगा। जो बच्चा पहली बार क्लास में विजिट कर रहा है, अभी को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा। हमारे इसी तरह हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हर बच्चे के पास, हर भाई के पास, हर बहन के पास हमारे हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तो इसीलिए हर बच्चा, हर विद्यार्थी अभी के चैनल को सब्सक्राइब करेगा, परिवार का मेंबर बनेगा। हर बच्चा, हर विद्यार्थी काम करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ हमारा किस राजा ने बनवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताएं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए भैया कि ये लौह स्तंभ हमारा किस राजा ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लौह स्तंभ बनवाया था। कहां भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लौह स्तंभ बनवाया था। थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 385 से 413 में निर्माण कराया था। किसका, 385 से लेकर 413 के बीच में इस स्तंभ का निर्माण कराया था। बट कुछ विशेषज्ञ हमारे कहते हैं इसका निर्माण इससे पहले से हुआ। इसका निर्माण इससे पहले से हुआ। कहूं तो
संभवतः 1912 ईसा पूर्व से, क्या संभवतः 1912 ईसा पूर्व से इस स्तंभ का निर्माण हुआ था, कुछ विशेषज्ञ हमारे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। मैंने आपको कहा था हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण, आप किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना भैया, किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की हमारी स्थापना की थी, भैया कमेंट कीजिए किस समाज की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा आर्य समाज की। किसी आर्य समाज की स्थापना भाई किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी जान लेते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या अगर आपके एग्जाम में पूछता है भैया आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहां पर की थी और कब की थी, तो आप बता सकते हो मुंबई में की थी। और कब की थी हमारी 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया था, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करके शिक्षा को बढ़ावा दिया था, किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता, घुमा फिरा के पूछता भैया, तो आपको गर्दा उड़ा के आना है, आपको गर्दा उड़ा के आना है बेटा। हर क्वेश्चन में आपको मैं डिटेल वाइज बता रहा हूँ, आपके एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर भी अगर आप गर्दा ना उड़ा पाओ तो वही गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, हमारी भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी। मैंने आपको फोटो सहित चित्र सहित आपको बताया भारत की प्रथम महिला शासक हमारी कौन बनी थी। भैया क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भाई राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा राजिया बेगम, जो कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी, कौन, राजिया बेगम। थोड़ा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो जान लेते हैं। राजिया सुल्तान या राजिया सुल्ताना, ये दो नाम थे बेटा। अगर आपके एग्जाम में पूछता है राजिया सुल्ताना राजिया सुल्तान, तो आप कंफ्यूज मत होना भैया, इन दो नाम में एक नाम छुपा बेटा, इन दोनों नाम में एक ही नाम मेन नाम है राजिया बेगम। राजिया बेगम को राजिया सुल्तान भी कहते थे और राजिया सुल्ताना भी कहते थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी हमारी, कहाँ की सुल्तान थी, दिल्ली सल्तनत की हमारी सुल्तान थी, कौन, राजिया बेगम। इनका बेटा राजिया ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। कब तक, 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर हमारा किसने शासन किया था, राजिया बेगम ने। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, कौन, राजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माइंड में हर क्वेश्चन सेटअप कर पा रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप हो रहा होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं इस तरीके से क्योंकि आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए, आपके आने वाले एग्जाम बेटा बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, आपको गर्दा उड़ानी है बेटा, आपको गर्दा उड़ानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य हमारा स्थापित किसने किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया, टॉप ट्रेंडिंग बेटा, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में, क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भैया भैया राइट आंसर हमारा आएगा ऑप्शन में डी के जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी, किसने भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। आप थोड़े इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो जान लेते हैं। बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का प्रथम हिंदू सम्राट थे। अगर आपके एग्जाम में पूछता भैया भारत का प्रथम हिंदू सम्राट कौन था, तो आप बता सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की, किसने भैया, इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। अगर आपके एग्जाम में पूछता भैया कौन सा राजा था जो कि पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा, तो बता सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो भैया। इस क्वेश्चन में आपको गर्दा उड़ानी है अगर आपके एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हमारे किसकी पूजा करते थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आपके एग्जाम के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा। हिस्ट्री का कहूं तो हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। भैया क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए बेटा, आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भाई राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन में क्या जाएगा, पशुपति की। किसकी, पशुपति की पूजा करते थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आप थोड़े इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मुअर में स्त्री का गर्भ से पीता निकलता हुआ दिखता है। इससे मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते हैं, धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसको पूजा करते हैं। बेटा आपको दिख रहा है इस चित्र में, मैंने आपको समझाया है
हड़प्पा सभ्यता के लोग इस टाइप के दिखते थे, इस टाइप से उनका रहन सहन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा, हर क्वेश्चन अपने माइंड में सेटअप कर लेना बेटा, हर क्वेश्चन अपने माइंड में सेटअप कर लेना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम भैया, अब बताओ कितनी बार मैं कहूँ भैया, आपके आने वाले एग्जाम में क्या करना है आपको, क्या करना है, गर्दा उड़ानी है, गर्दा उड़ानी है, आपको गर्दा उड़ानी है भैया। तो इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेटअप कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन आपके इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। आपके आने वाले एग्जाम में पूछता है तो आप बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप हो गए होंगे। आपके आने वाले एग्जाम में अगर आप पूछता भी है तो आप गर्दा उड़ा दोगे। क्या भैया, गर्दा उड़ा दो।